So hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge, and today I am going to be telling you what is exponent. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं घात या फिर घातांक, इसकी डेफिनेशन क्या है. ओके, when a number multiplied by itself several times then we represent in exponential form. यानी कि जो हमारा नंबर है वो मल्टीप्लाई खुद से ही कई बार हुआ है, तब हम उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा 5 यहाँ पर हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5/3. ओके, इसे हम 5 raised to power 3 भी कह सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमारे 10 to power 4, जिसे हम बोलेंगे 10 is raised to power 4, इसको जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 10 into 10 into 10 into 10. ओके, यहाँ पे हियर 5 is equal to base and 3 is equal to exponent और पावर और इंडेक्स. यहाँ पे जो हमारे देखिए जो हमारे यहाँ पे 5.3 है, यहाँ पे जिसमें हमारा 5 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो हमारा 3 है इसे हम एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स कह सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक नंबर है और उस पर जो हमारी पावर है वो x है, तो यहाँ पे जो हमारा a होगा इसे हम बोलेंगे बेस, और जो x होगा इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स. ओके, अब हमारी सेकंड हेडिंग है एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर. यानी कि जो हमारी रेशनल नंबर है उस पर हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे काम करता है. तो जो हमारा 4/5 है हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है खुद ही से, तो इसको जो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 4/5 is raised to power 2, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा 4/5 है इसे हम बोलेंगे बेस, और जो हमारा 2 है इसको हम एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं. इन तीनों में से आप इनको इसमें 2 को कुछ भी कह सकते हो. ओके, हमारा रूल 1 है व्हेन द बेस इज पॉजिटिव देन आंसर विल ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो हमारा बेस है अगर वो पॉजिटिव होगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. जैसे एग्जांपल की जो हमारा 2/7 है इसकी हमारी पावर 2 है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2/7 है ये पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4/49, जो कि हमारा पॉजिटिव है. ओके, रूल 2 है हमारा व्हेन द बेस इज नेगेटिव देन इफ पावर इज इवन आंसर विल ऑलवेज पॉजिटिव. यानी देखिए अगर जैसे मान लीजिए हमारा बेस है वो नेगेटिव है और लेकिन उस पर जो पावर है वो इवन है, तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं -2/3 बेस नेगेटिव है और जो 2 है हमारा यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे जो हमारा 2 है ये इवन है, तो हमारा आंसर क्या आया 4/9, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है जब हम माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आता है. ओके, अब यानी देखिए हमारा दूसरा है एग्जाम्पल कि इफ़ पावर इज़ ऑड देन आंसर विल ऑलवेज नेगेटिव. यानी कि अगर बेस नेगेटिव है लेकिन जो पावर है वो ऑड है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा. जैसे एग्जांपल में -2/3 है, यहाँ पे जो हमारा बेस है नेगेटिव है और 3 ये हमारा ऑड है. ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है -8/27. तो देखिए जब हमने यहाँ पर हमारी पावर इवन दी तब हमारा आंसर पॉजिटिव आया, और जैसे हमारी पावर ऑड हो गई हमारी पावर, वैसे जो हमारा आंसर है वो हमेशा नेगेटिव में ही आया. ओके, अब हमारा थर्ड हेडिंग है रेसिप्रोकल. द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/2 क्यूब, एंड 9/8 इज इक्वल टू 8/9 तो देखिए जो हमारा 2 है अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1/2, और जो 2 क्यूब है इसे हम लिखेंगे 1/2 और 2 क्यूब, और जो 9/8 है अभी देखिए हमारी जो हमारे पावर है -5 है, तो जब भी रेशनल नंबर पे अगर पावर कोई नेगेटिव आती है तो उसको हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं. जैसे देखिए 9/8 था, हमने 8/9 लिख दिया. ओके, यहाँ पे जो हमारा माइनस आई हट जाएगा, हमारे यहाँ पे ओनली 5 पॉजिटिव का रह जाएगा. ओके, हमारा नोट 1 है इफ़ x इज अ रेशनल नंबर एंड a इज पॉजिटिव इंटीजर देन रेसिप्रोकल ऑफ x a इज इक्वल टू x - a एंड वाइस वर्सा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर x जो है वो रेशनल नंबर है और जो a है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तब जो हमारा रेसिप्रोकल होगा xa का वो होगा x - a एंड वाइस वर्सा. यानी कि अगर x पे पावर a है तो x - a होगा, और अगर x - a है तो x पे पावर, तो फिर 1/x पे पावर a होगा. ओके,
अब नोट 2 है, ऑलवेज कन्वर्ट द नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम। यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना होगा। ओके, तो अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है हमारा 4 पे पावर 3, बी है 10 पे पावर 5 और सी है 3/5 होल पे पावर 3। तो ए है हमारा 4 पे पावर 3, यहाँ पे हम लिखेंगे पावर 3 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 तो हमारा 4 4 दा 16 होता है और 16 4 दा 64, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 64। ओके, अब हमारा बी है 10 पे पावर 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारी क्या कितना होगा, देखिए हमारे यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 1 2 3 4 5। तो जो हमारे 10 पे पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 1 लाख। ओके, अब सी है हमारा 3/5 होल पे पावर 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27/5 5 द 25 एंड 25 5 द 125। तो हमारे जो 3/5 पे इस रेज़ टू पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 27/125। ओके, हमारा एग्जांपल 2 है, राइट डाउन रेसिप्रोकल विद देयर पावर। यानी कि हमें इन दोनों ए और बी को हमें इनका रेसिप्रोकल लिखना है इनके पावर के साथ। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे हम करेंगे 3 स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है इसकी पावर के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/3 स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बी है हमारा 2/3 पे पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 पे पावर 4। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल 3 है, सिंप्लीफाई 2/3 पे पावर -3 इज डिवाइडेड बाई 3/2 पे पावर 2। तो देखिए हमारे यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम में पावर नेगेटिव की होती है तो उससे सबसे पहले हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 पे पावर -3 डिवाइडेड बाय 3/2 पे पावर 2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा -3 तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2 पे पावर 3। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3/2 पे पावर 2 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 2 to the 4 और 8 इज डिवाइडेड बाई 3 3 the 9/2 to the 4। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम 27/8 इंटू 4/9। ओके, तो 4 1 the 4, 4 2 the 8। ओके, 9 1 the 9, 9 3 the 27 इज इक्वल टू 3/2। यानी कि जब हम 2/3 पे पावर -3 को डिवाइड करेंगे 3/2 पे पावर 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 3/2। ओके, सो आई होप कि आप मेरे इन सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी को समझ गए होंगे। तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पावर के लॉज क्या होते हैं, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सेट्रा। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे अगर आपके फ्रेंड कहीं स्ट्रक हो जाते हैं तो उनकी हेल्प हो, और सब्सक्राइब करें जिससे आप मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। सो थैंक यू।